स्पीकर साहब, मैं हैरान हूँ। तशरीफ रखिए। स्पीकर साहब, लगता है इनको कोई एहसास नहीं, कुछ शर्म होनी चाहिए। इन्होंने निकाला इन सबको, इन्होंने निकाला था सबको, अब इनको हमदर्दी हो। यहाँ पर माहौल ख़राब हो जाएगा, आप उसके लिए हम टाइम मांगेंगे और अच्छे अंदाज से जो पार्लिमानी रवायात हैं उसके मुताबिक बात करेंगे। इस वक्त पेट्रोल की कीमत कहाँ जा पहुँची, इस वक्त तेल की कीमत कहाँ जा पहुँची। मैं यहाँ पर इस वक्त आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में इससे ज़्यादा महंगाई का तूफ़ान कभी नहीं आया। आज आसमान भी रो रहा है इनकी हरकतों के ऊपर, इनकी बदतरीन गवर्नेंस के ऊपर। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये बात करें तो पहले बड़ा अच्छा कहा कि जब ये बात करें अपने गिरबान में देखें, कुछ वादों की बात की। मैं एक वादा याद दिला दूं, इन्होंने खड़े होके इलेक्शन में कहा पेट फाड़ के सड़क पे घसीट के लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, उल्टा खुद लूट के चले गए। किधर गया वो वादा? खुद लूट के सूट के भाग गया इसका भाई। स्पीकर साहब, मैं हैरान हूँ। तशरीफ रखिए। स्पीकर साहब, लगता है इनको कोई एहसास नहीं, कुछ शर्म होनी चाहिए। इन्होंने निकाला इन सबको, इन्होंने निकाला था सबको, अब इनको हमदर्दी हो गई है। निकाला इनकी हुकूमत ने। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमने रीइंस्टेट किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक्शन लिया। अब पहली दफा इन्होंने निकाला, अब ये खड़े होके ऐसे कह रहे हमदर्दी दिखा रहे। उस वक्त हमदर्दी नहीं आई जब इन लोगों को निकाला था इन्होंने। कुछ तो शर्म और हया करें ख्वाजा आसिफ। मैं किसी लंबी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। यहाँ पर माहौल ख़राब हो जाएगा, आप उसके लिए हम टाइम मांगेंगे और अच्छे अंदाज से जो पार्लिमानी रवायात हैं उसके मुताबिक बात करेंगे। रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाहता हूँ। सज़ा पनामा में नहीं हुई थी, अकामा में हुई थी। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। और फिर अगर बात करनी है तो फिर बात बहुत दूर निकल जाएगी। फिर हम यहाँ पर वो हक़ाइक़ के साथ बातें लेके आएंगे जो कि सुनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये वो वक्त नहीं। अभी मैं नहीं चाहता कि मैं क्वेश्चन आंसर में मैं मुखल हूँ। यहीं पर बात ख़त्म करता हूँ। सज़ा पनामा में नहीं हुई थी, अकामा में हुई थी। थैंक यू वेरी मच। जी उसामा कादरी साहब। जी शहबाज, अपोजिशन लीडर जी शहबाज शरीफ साहब। एक तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मोहतरमा हमारे लिए इंतहाई लायक एहतराम है, लेकिन जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं, जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और जी मैं समझता हूँ कि ये ज़ुबान और जी आप तशरीफ रखें, सुन ले फिर आप अपनी बारी पे बोल। स्पीकर साहब मुझे बात करने दीजिएगा। मिनिस्टर साहब आप तशरीफ रखें, आप मिनिस्टर साहब आप तशरीफ रखें, आप सुन लें। चेयरमैन ख्वाजा आसिफ ने कुछ और भी अल्फाज इस्तेमाल किए। जी आप तशरीफ रखें। जी शहबाज शरीफ साहब जी तशरीफ रखें। जी तशरीफ रखें। जी मैडम मिनिस्टर साहबा आप तशरीफ रखें, सुन लें, आप सुन लें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। जी शहबाज शरीफ साहब। जी अपोजिशन लीडर जी। जी आप तशरीफ रखें। जी जनाब स्पीकर, अपोजिशन लीडर साहब जी। PIA से जो हज़ारों लोगों को मुलाजमत से फारग करके घर बिठा दिया गया, वो हमने किया, जनाब स्पीकर। स्टील मिल से हज़ारों लोगों को जो बेरोज़गार किया गया है वो हमने किया। और इससे बढ़ के जनाब स्पीकर, जी आप मैं किस महकमे का यहाँ पर जिक्र करूँ। एक का सिलसिला ला इम्तनाई है और जनाब स्पीकर इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया है। 50 लाख लोग इन 3 सालों में
वो रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। एक वक्त की रोटी उनके लिए हासिल करना। आपने कुछ फरमाया ना? जी मैं आपको सुन रहा हूँ जी। 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, जिंदगी उनके ऊपर तंग हो चुकी है और वो इस वक्त भीख मांगने पर मजबूर हैं। जनाब स्पीकर, कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? 1 करोड़ नौकरियां, वो तो बड़ी दूर की बात है। आज गरीब के घर में चूल्हा ठंडा हो चुका है। उसके एक घर का कमाऊ शख्स, मां या वालिद, वो इस वक्त जनाब स्पीकर वो बाहर जाकर भीख मांगकर घरों का अपना वो एक वक्त की रोटी को पता नहीं किस तरह पूरा करते हैं। बीमार मां की या बेटी की दवाई कहां से लेके आते हैं? ये किस मुंह से ये यहां पर हमें ताना दे रहे हैं? आज जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बैठ चुका है। पेट्रोल को देखें, इनका जो वादा था इलेक्शन, अभी बजट के ऊपर जो ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन इस वक्त जहां पे स्पीकर बिजली की कीमत कहां जा पहुंची, इस वक्त पेट्रोल की कीमत कहां जा पहुंची, इस वक्त तेल की कीमत कहां जा पहुंची। मैं यहां पर इस वक्त आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा महंगाई का तूफान कभी नहीं आया। आज आसमान भी रो रहा है इनकी हरकतों के ऊपर, इनकी बदतरीन गवर्नेंस के ऊपर। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये बात करें तो पहले अपने गरेबा में झांक लें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। मोहतरमा शीरी मजारी साहब, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स। एक सेकंड स्पीकर साहब, एक सेकंड। बड़ा अच्छा कहा कि जब ये बात कर रहे हैं अपने गरेबान में देखें, कुछ वादों की बात की। मैं एक वादा याद दिला दूं, इन्होंने खड़े होके इलेक्शन में कहा पेट फाड़ के सड़क पे घसीट के लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, उल्टा खुद लूट के चले गए। किधर गया वो वादा? खुद लूट के सूट के भाग गया इसका भाई। जी शहबाज शरीफ जी, कि मेरी जात के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं अभी खड़े खड़े इनका हिसाब बराबर कर देता हूं कि इत्तफाक फाउंड्रीज के जो मेरे बुजुर्गों ने बनाई, उनको ज़मीन मशीनरी बेचकर बैंकों का 6 अरब का जो कर्जा है वो पूरा किया और एक धेला इंटरेस्ट माफ नहीं करवाया जनाब स्पीकर। और अगर ये बात कर रहे हैं कौमी कर्जाजात की, तो फिर इस मुल्क में आज लोड शेडिंग खत्म किसके दौर में हुई? जनाब स्पीकर, इस मुल्क के अंदर LNG की बुनियाद पर जो 5000 मेगावाट की बिजली के मंसूबे लगे, वो किस तरह लगे? जनाब स्पीकर, इस मुल्क के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो किस तरह बना? इस मुल्क के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो अरबों रुपए खर्च किए गए वो किस तरह हुआ? इन्होंने कर्जे लिए, लोगों को कर्जों से मार दिया, जकड़ दिया और तबाह कर दिया। इन्होंने एक धेले का मंसूबा नहीं बनाया। थैंक यू जी। अली मोहम्मद खान साहब जी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जी, एक प्योरली एक इशू ऐसा जो था जो हम सबके दिलों के बड़े करीब है, उसको मुझे नहीं समझ आई कि मोहतरम अपोजिशन लीडर साहब ने उस पर जब गुफ्तगू की है, उसका रिएक्शन ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रॉम ह्यूमन राइट्स की तरफ से भी आया। मैं तो आपको फैक्ट्स फिगर सामने रखे कि ये इशू हुआ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से परवेज़ खटक साहब ने और मैंने हम जाके उसी दिन मिले जब प्रेसिडेंट साहब की स्पीच थी। जब उनके नॉलेज में हम लेके आए, उन्होंने कहा कि किस तरीके से हम इनको रिवाइव करा सकते हैं। और मोहतरम अपोजिशन लीडर जो हैं, ज़ाहिर है उस वक्त वो पंजाब के वज़ीर आला थे,
लेकिन इन्हीं की जमात की हुकूमत थी जब ये जो हमारे मुलाजमीन हैं, और मुझे ऑनेस्टली मैं फील करता हूँ शहबाज साहब को, ऑनरेबल अपोजिशन लीडर साहब को उनका दर्द होगा, क्योंकि वो इस वक्त नहीं थे मरकज़ में, जो उन्होंने बात की है उनको दर्द होगा। लेकिन जब ये डिसमिस किए गए तो 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, लेकिन हम माजी में नहीं जाते। इनको रिवाइव करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्होंने बाकायदा जो है डायरेक्शन दी कि आप रिव्यू करें, और हमारे मोहतरम मेंबरान यहाँ पे जो बैठे हैं वो इसको समझते हैं कि नॉर्मली हुकूमत रिव्यू में फेडरेशन नहीं जाती, बहुत कम केसेस ऐसे हैं। तो इसमें अब रिव्यू में हम गए हैं और हमारी ख्वाहिश है और अटॉर्नी जनरल साहब की भरपूर कोशिश होगी, हम उम्मीद रखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इन 16,000 मुलाजमीन ज़्यादातर इनकी फैमिलीज़ हैं, उनमें कुछ ऐसे हैं, चूँकि मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हूँ, खटक साहब भी हैं, उनमें बहुत से ऐसे हैं ऑनरेबल चेयरमैन साहब जिनका 1 साल रहता है, जिनके कुछ महीने रहते हैं, बहुत से मैं अब कुछ बातें ऐसी हैं जो वो जज्बातियत से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हार्ट अटैक्स हो गए हैं, कुछ लोगों को घरों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। इस वजह से वज़ीर आज़म साहब का इसमें इंटरेस्ट है और आप पूरे ऐवान का भी इसमें इंटरेस्ट है। मेरी ख्वाहिश, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस इशू को हम कम अज़ कम पॉलिटिकल ना बनाएं। अपोजिशन ने अपने जज्बात का इजहार कर दिया है, जो आपके जज्बात हैं वो हुकूमत के भी जज्बात हैं, लेकिन उसके लिए वे आउट क्या है, वो एक लीगल वे आउट है। ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और हमने किसी भी मौके पे उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं ना करनी है, ना हम कर सकते हैं। और लॉ ये कहता है कि जब एक केस सब जुडिस हो और वो भी सबसे बड़ी अदालत में, उसको यहाँ हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर भी कोई गोल्डन हैंडशेक या रिटायरमेंट बेनिफिट्स या कोई इस किस्म का कोई अरेंजमेंट कर लें तो बहुत से लोगों के साथ वैसे ही सेटलमेंट हो सकती है। आप इन वन गो जो है इन लोगों को बरतरफ किया गया और उनका कोई इस बात का एहसास ना किया गया कि ये लोग जो है बेरोज़गार हो जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। किसी ने 16 साल सर्विस की हुई है, किसी ने 18 साल सर्विस की हुई है, किसी ने 12। ये सारे जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 90s में से ये लोग सर्व कर रहे थे। तो अब ये एक बड़ा इंसानी मसला है, इंसानी हमदर्दी का मसला है, और हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर हम नहीं इसको उठाएंगे और अगर ये लीगैलिटी में कि ये सबजुडिस हो जाए, सर सबजुडिस वाली बात कोई नहीं है। सबजुडिस तो वहाँ पे है जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। हम तो एक कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, एक जस्ट कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं कि उनमें सर मेजॉरिटी जो है उनके साथ जो है अरेंजमेंट की जा सकती है, उनको बेनिफिट्स दे के घर भिजवाया जा सकता है, और उनके जो तनख्वाह का या दूसरे जो ड्रेन है जिसकी जस्टिफिकेशन पे उनको फारिग किया गया था, वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस तरह आज के दौर में अनएम्प्लॉय कर देना लोगों को जो है, ये मेरे इट्स टेरेबल। और इसी हाउस ने अगले दिन जो है एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के मुलाजमीन को 269 मुलाजमीन को हमने किया है। तो लेट देयर बी ए मैसेज फ्रॉम दिस हाउस कि हम पब्लिक इश्यूज के ऊपर सेंसिटिव हैं और हम एहसास करते हैं कि पब्लिक जो है वो किसी मुसीबत में है या पब्लिक किसी इस वक्त डायर नीड में है, एंड वी आर कमिंग टू द रेस्क्यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स शीरी मजारी साहब। थैंक यू।